नमस्कार, आप सभी के साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। मेरे YouTube स्टेशन और साथ ही साथ सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। 3 नवंबर वो तारीख जब तय हो जाएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार आधिकारिक निवासी बनकर व्हाइट हाउस में ही और 4 साल तक, अगले 4 साल तक जो है बने रहेंगे, या फिर सत्ता की डोर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की वो ट्रंप के जो खिलाफ उम्मीदवार खड़े हैं डेमोक्रेट पार्टी के और पूर्व उप राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्या उनके हाथों चली जाएगी। इस पर इस वक्त दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। हम भी बार बार बातचीत करके तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हाजिर हो, मेरे साथ दो खास मेहमान आज मौजूद हैं। अमेरिका से ही वॉशिंगटन डीसी से मौजूद है सीमा सिरोही। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इनके लेख कई सारे आप न्यूज आउटलेट्स में, अखबारों में देख सकते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जो थिंक टैंक है वहां पर आप पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ललित झा, वो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अमेरिका के। लेकिन अभी अभी ललित आप लौट कर आए हैं कई अहम राज्यों से दौरा करके। आप बता रहे थे कि पेनिसिल्वेनिया, कोलोराडो, ओहायो, इन सब राज्यों से आप दौरा करके लौटे हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, थोड़ा तो ये बताएं हमारे दर्शकों को कि अर्ली वोटिंग भारी मात्रा में हो रही है। और मैं कुछ आंकड़े पढ़ रही थी कि इस दफा अभी तक लगभग 5.5 करोड़ या 5 करोड़ 30 लाख जितने लोगों ने मतदान कर लिया है, जिसे कहते हैं कि जल्द मतदान करना। और ये मतदान, आपको दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका में दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप पोस्टल बैलेट के जरिए भेज सकते हैं, या तो खुद आप चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जाकर ही जो है मतदान केंद्र में भी अपना ये वोट आप पहले से दे सकते हैं। और इस दफा जो ये आंकड़े हैं वो 2016 में जो टोटल अर्ली वोटिंग के जो नंबर्स थे उसको वो पार कर चुका है। ललित, आपकी क्या समझ रही जिन जिन ग्राउंड्स में आप गए, क्या आपको लग रहा है कि इस दफा वोटर टर्नआउट, एक महामारी के बीच में ये चुनाव हो रहे हैं, फिर भी वोटर टर्नआउट क्या पहले से कहीं ज्यादा हाई नजर आ रहा है? लोगों में क्या एंथुजियाज्म नजर आ रहा है? अर्ली वोटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण कई लोग जो है सो पोलिंग बूथ्स पे नहीं जाना चाहते हैं। इस कारण या तो वो अर्ली वोटिंग बूथ्स में पहले जाके वोट कर रहे हैं या फिर मेलिंग वोट कर रहे हैं। टोटल टर्नआउट कितना होगा वो लास्ट दिन पता चलेगा। अब तक हाईएस्ट टर्नआउट ओबामा के दौरान में 61% रही थी। उसके वो उस फिगर्स को अभी तक कोई टच नहीं कर पाया, वहां तक नहीं पहुंच पाया है। जी। लेकिन जो सेंस मिल रहा था आपको ललित, कि क्या प्रोफाइल्स इस वक्त पता चल पा रहे हैं कि जो लोग अर्ली वोटिंग कर रहे हैं, क्या वो महिलाएं हैं, क्या वो यंगस्टर्स हैं? उन प्रोफाइल से कुछ रुख पता चलता है हवा का इस वक्त? दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हो, जो ट्रैक कर रहे हैं अर्ली वोटिंग में, उनका ये कहना है कि इससे कोई मेजर ट्रेंड पता नहीं चल रहा है। बस ये कि जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स के हों या रिपब्लिकन्स के हों, वो जाके वोट कर रहे हैं। हम्म। तो इससे उनको कुछ अंदाजा नहीं नजर आ रहा कि वेव किस तरह मूड किया है। अच्छा। जो ट्रेडिशनली हार्डकोर वोटर्स हैं वही अभी जाके वोट कर रहे हैं मोस्टली। जो इंडिया में हम ये मानकर चलते हैं, और इस वक्त हालांकि हम सबकी नजरें अमेरिका में चुनावों पर है, और खुद ललित के जो होम स्टेट है बिहार, वहां के चुनावों पर भारतीयों की नजर बनी हुई है। हमें लगता है हाई वोटर टर्नआउट हुआ तो शायद एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, जहां आमतौर पर अगर आप क्लिंटन को देखें, बुश को देखें, ओबामा को देखें, तो 2 टर्म जो है सारे राष्ट्रपति लगातार उनको मिलते रहे हैं। सीमा, आप क्या कहेंगी इस वक्त जो भी पोल प्रिडिक्शंस हो रहे हैं? कांटे की दौड़ नजर आ रही है, या अभी भी सिग्निफिकेंट लीड बनाए हुए हैं जो बाइडेन? जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं, जमीनी स्तर से जो रिस्पॉन्स आ रही है। देखिए, नेशनल पोल्स में तो बाइडेन लगातार आगे हैं, करीब 10 से 14% से। जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है उसमें उनकी लीड थोड़ी कम है। तो इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये बताया जाता है कि वोटर्स के लिए इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। और कई लोग 9 महीनों के बाद अब ऐसा लगता है कि काफी तंग आ चुके हैं, बहुत इकोनॉमिक हालत खराब है। और ट्रम्प ने ये काफी कह दिया है कि बाइडेन दोबारा इकोनॉमी को शट डाउन करेंगे। तो इससे जो थोड़ा सा बदलाव आया है, पहले पैंडेमिक सबसे ऊपर इशू था, अब ऐसा लगता है कि इकोनॉमी इज द बिगेस्ट इशू।
तो ये बड़ा दिलचस्प टर्न अराउंड किया है सीमा, आप कह रही हैं, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि ये पैंडेमिक पर रेफरेंडम होगा, कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सही से मैनेज किया नहीं, लेकिन अब एक टर्न अराउंड हो गया कि यहाँ से आगे कौन सा राष्ट्रपति क्या राह लेते हैं उस पर लोग वोट डाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी तो। देखिए, कुछ श्योर तो नहीं कह सकते कि क्या होगा। अंतिम दिन नवंबर 3 को जो टर्नआउट होगा उस पे डिपेंड करता है। अब 60% लोगों ने, अगर हम देखें 2016 की फिगर्स, उनके हिसाब से 60% लोगों ने तो डाल दिया है वोट। पर इससे भी अगर हायर टर्नआउट हुआ इस समय, इस बार, तो कह नहीं सकते कि रिपब्लिकन बेस ज्यादा आएगा कि डेमोक्रेटिक बेस ज्यादा आएगा वोट डालने के लिए। ट्रंप जो है धीरे धीरे खींच रहे हैं लोगों को, जैसे कि देखा गया है कि लैटिन और अफ्रीकन अमेरिकन मेन को थोड़ा सा उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया है, जैसे फ्लोरिडा में और एक दो स्टेट्स और में। तो इससे हम कुछ नहीं कह सकते इस समय कि कौन जीतेगा। ये एकदम लास्ट मिनट नेल बाइटिंग फिनिश हो सकती है। तुम्हारे सारे लोगों की जो नाखूनों की लेंथ है ना, वो थोड़ी कम हो रही है इस वक्त अमेरिका में टेंशन के मारे। लेकिन ललित, ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसका जिक्र किया सीमा ने, और आप भी जब मेरी आपसे बात हो रही थी आप जिक्र कर रहे थे, आप जिन स्टेट्स में गए, थोड़ा सा उन स्टेट्स के हवाले से हमारे दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि किन सारे स्टेट्स में ये इकोनॉमी की इस वक्त जो है गाड़ी खस्ता हाल है और लोग चाह रहे हैं कि कोरोना हो या ना हो आप इकोनॉमी को खोल दे और ये बाइडेन के खिलाफ जा सकता है, या अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहे हैं, खास करके जो क्रूशियल स्टेट्स, बैटल ग्राउंड स्टेट्स बताए जाते हैं। इन जनरल देखिए, जो बाइडेन कैंपेन की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है वो बेसिकली वर्चुअल है। ग्राउंड पे उनके काफी कम लोग दिखते हैं, जैसे पहले कई ओबामा के टाइम में या क्लिंटन के टाइम में डोर टू डोर कैंपेनिंग में इन्होंने काफी मेहनत की थी, ग्राउंड गेम काफी इनका स्ट्रांग था। इस बार वो ग्राउंड गेम कहीं दिखने को मिलता नहीं है। इनकी सारी कैंपेन वर्चुअल फोन बैंकिंग के थ्रू ही हो रही है। तो आप जितने बैटल ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, यहाँ पे इनके रैलीज नहीं है। आप लोगों से, इनके सपोर्टर्स जो है सो रोड पे ग्राउंड रैलीज नहीं कर रहे हैं, मीटिंग्स प्रैक्टिकल में मीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप बात नहीं कर सकते, उस तरह से भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जो ट्रम्प कैंपेन है वो काफी स्ट्रांग है, रैलीज कर रही है, मीटिंग्स कर रही है। इनके साइंस आपको पूरे इन बैटल ग्राउंड स्टेट्स में दिख जाएंगे। जहां पे साइंस की बात है, जो पोस्टर्स और बैनर्स दिखेंगे आपको, तो एक आपको डिवाइड दिखेगा, एक रूरल अर्बन डिवाइड दिखेगा इन सब बैटल ग्राउंड इलाकों में। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे बाइडेन और कमला हैरिस की साइनेजेस, पोस्टर्स, बैनर्स बहुत कम दिखेंगे। वो पूरा इलाका ही छाया हुआ है ट्रम्प और पेंस के साइंस से। और जो अर्बन सिटीज हैं वहां पे आपको ज्यादा मात्रा में मैंने देखा है कि बाइडेन कमला हैरिस की पोस्टर्स, बैनर्स हैं। सिर्फ एक डिफरेंस ये दिख रहा है कि जहां पे भी ट्रम्प और पेंस की पोस्टर्स, बैनर देखे, वो बड़ा होता है। साइंस उसके बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही पोस्टर्स। लेकिन अर्बन इलाकों में अर्बन इलाके में उनकी सपोर्ट, साइंस से अगर देखें तो काफी कम सपोर्ट दिखता है। वो खैर डोनाल्ड ट्रम्प की वो पर्सनालिटी भी है ना, वो हमारे जो यहाँ पे दक्षिण भारत में जो कल्ट स्टेटस वाली टीवी एक्टर्स से पॉलिटिशियंस बने नेता हूँ, जयललिता की हम बात कर ले, एमजीआर की बात कर ले, उनके जिस तरह के साइज के पोस्टर्स बनते थे, क्या उससे थोड़े छोटे हैं या उससे उसी साइज के हैं? उस लेवल पे अमेरिका में नहीं पहुंचा है। अच्छा, उसके आधी साइज की भी नहीं होगी इनकी पोस्टर्स, बैनर्स। अच्छा, बट जहां तक इश्यूज की बात आती है, जब मैंने इन सारे बैटल ग्राउंड स्टेट्स में लोगों से बात की, तो दो मेजर इश्यूज हैं। जब लोग वोट करने जाते हैं तो दो चीजों पे सोच रहे हैं, इकोनॉमी और कोरोना वायरस। हालांकि दोनों इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब लोग वोट देने जाते हैं, डिसाइड करते हैं किसको वोट दूं, तो सोचते कोरोना वायरस पहले इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ जो लोग जिनसे मैंने बात की, रेस्पेक्टिव किस एफिलिएशन के साथ है, उनके लिए इकोनॉमी इंपॉर्टेंट इशू बनता नजर आ रहा है। वो जब वोट करने जाएंगे, दैट विल बी मोर डिसाइडिंग फैक्टर। कोरोना वायरस में उनका मानना है कि ट्रम्प का जो हैंडल करना था इनिशियली वो सही नहीं था। वो उनको मानते हैं कि उनका ठीक से उन्होंने हैंडल नहीं किया और बेटर से हैंडल कर सकते थे।
जहां तक इकोनॉमी पे फेथ की बात है, उनका पास्ट में जो हुआ फ्यूचर में कौन हैंडल करेगा, तो उस पे लोगों का ज्यादातर जिनसे मैंने बात की उनका मानना है कि ट्रम्प में उनका ज्यादा फेथ है, विश्वास है इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जहां जहां मैं घूम के आया हूँ, लोगों से बात की है, तो ट्रम्प का पलड़ा इवन इंडिपेंडेंट वोटर्स में भी ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो उनके परंपरागत जो सपोर्टर्स हैं उनके अंदर ही जो है इकोनॉमी को लेकर, ट्रम्प को लेकर ज्यादा विश्वास है, लेकिन जो दूसरे इंडिपेंडेंट हैं या जिन्होंने अभी अपना माइंड डिसाइड नहीं किया है, उनमें भी आपको लग रहा है कि ये एक फैक्टर बना हुआ है। हाँ, ये इलेक्शंस अब इंडिपेंडेंट वोटर्स ज्यादा डिसाइड करेंगे, और इंडिपेंडेंट वोटर्स में जो डेमोक्रेट्स हैं वो ट्रम्प की बात से माने ना या एग्री करें या डिसएग्री करें, वो बाइडेन को ही वोट करेंगे पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन। बट जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं उनके साथ मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो हैं, सो जब इन दोनों इश्यूज पे आएगा तो इकोनॉमी में ट्रम्प के साथ जाएंगे। सीमा, क्या ये दांव उल्टा पड़ गया है यहाँ डेमोक्रेट कैंप को? क्योंकि हम कुछ हफ्ते पहले जब बात कर रहे थे, हम बार बार यही कह रहे थे कि जब नेशनल कन्वेंशंस वगैरह हुए, एक गैर जिम्मेदार राष्ट्रपति के तौर पर नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। जब आप लॉन्स में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं पहने हुए हैं, जबकि एक जिम्मेदार रवैया अपनाते हुए बार बार जो बाइडेन की तरफ से और कमला हैरिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग वर्चुअल रैलीज करेंगे, यही फैक्टर क्या आज उनके लिए बैकफायर करने वाला है इन आखिरी दिनों में? क्योंकि ग्राउंड पर उनकी वो मौजूदगी नहीं रही वोटरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनमें जोश लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ ज्यादा ही जिम्मेवार हो गए, क्योंकि दिखते ही नहीं है। वो 5-10 लोगों के साथ रैली कर रहे हैं। अब देखिए, कल न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अगर आप सोचें लिबरल हैं और ट्रम्प की बहुत बुराई करते हैं हमेशा लगातार, उन्होंने तक एक ये स्टोरी छापी कि अगर बाइडेन साहब हार गए तो लोग ये पूछेंगे कि आप क्यों नहीं ज्यादा बाहर आए। क्योंकि अब जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं स्टेट्स में, जो चुनाव तो वैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट का भी होगा ना, तो वो चाहते हैं कि बाइडेन आए, उनके लिए सपोर्ट में रैली करें। वो सब नहीं हो रहा है। तो एक तरफ तो ठीक है, जिम्मेदारी से वो बिहेव कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर मेरे ख्याल से ये शायद उनको उल्टा ही पड़ेगा, ये बूमेरैंग करेगा। इन द मीन टाइम जो ट्रम्प कह रहे हैं, एक बात उन्होंने और चिपका दी है बाइडेन के ऊपर, वो है कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। ये बात कि सोशलिज्म आ जाएगा अगर डेमोक्रेट्स आए, क्योंकि बाइडेन को कंट्रोल करने वाले हैं जो प्रोग्रेसिव्स हैं पार्टी में, जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, वो उन्हें कंट्रोल करते हैं। और ट्रम्प लगातार रोज ये कह रहे हैं कि कमला हैरिस इज द मोस्ट लिबरल सेनेटर। ये एक नॉन पार्टिसन, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के जो वोटिंग को ट्रैक करता है। उन्होंने कमला हैरिस को सबसे लिबरल बताया है, तो ये गलत बात नहीं है। तो उनके वोटिंग का रिकॉर्ड से ये पता चलता है। तो ये चिपका दिया उन्होंने लेबल, ये उनको भारी पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई भी अमेरिकन सोशलिज्म नहीं चाहता है। ऊपर से उसके ऊपर एक और बात है लॉ एंड ऑर्डर की। अमेरिकन, इवन अफ्रीकन अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से वायलेंस हो रही है, एंटीफा एक ग्रुप है या ब्लैक लाइव्स मैटर के लोग हैं या सिर्फ गुंडेबाज हैं, जो भी वायलेंस जो कर रहे हैं उसको ये लोग ज्यादा कंडेम नहीं करते डेमोक्रेट्स। कहते हैं कि जो अंदर गुस्सा है ये सिर्फ प्रोटेस्ट के थ्रू निकल सकता है, सोशल जस्टिस होना चाहिए, रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वो सब ठीक है, उठानी चाहिए, पर आपकी बड़े बड़े सिटीज में, शहरों में जो आजकल हो रहा है वो आम आदमी को नहीं पसंद है, वो चाहे अफ्रीकन अमेरिकन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, जो भी हो। तो मतलब ये चिंताजनक और गौर करने वाली बात है कि जब आप दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की बात करते हैं, वहां आज उदारवादी यानी लिबरल होने पर आज उसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। जब दुनिया के आप सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की बात करते हैं, तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष होना जो है वो अपने आप में एक चुनावी मुद्दा बन जाता है, जिसको सवाल खड़े कर लिए जाते हैं। या दर्शकों को मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि आप जब अमेरिका के चुनावों की बात करते हैं, सीमा ने कहा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, तो अमेरिकी संसद में भी भारत जैसा ही सिस्टम आपको नजर आएगा। लोकसभा, राज्यसभा, जो ऊपरी सदन और निचली सदन की बात है। और
एक तरफ जहां पॉपुलर वोट्स डाले जा रहे हैं जनता की तरफ से, वहीं इलेक्टोरल कॉलेज तय करेगा कि आखिरकार राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो 50 राज्य हैं प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, इन सब में उनके पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ कुछ वोट्स जो है वो तय किए गए हैं इलेक्टोरल कॉलेज के तहत। तो इसीलिए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है, या जो तय करते हैं कि आखिरकार अगर ये कांटे की दौड़ है तो फिर जीत किसकी होगी। इस वक्त ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स कौन से हैं ललित, जिस पर जो प्रोजेक्ट 538 है, बड़ा इंटरेस्टिंग वो वेबसाइट है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त सब कुछ टिका हुआ है पेनिसिल्वेनिया पर। क्या आप मानेंगे इस बात को? जी, पेंसिल्वेनिया फ्लोरिडा 2 स्टेट्स इंपॉर्टेंट स्टेट्स उभर के आई हैं, और अभी लास्ट फेज में लास्ट 1 वीक में पेंसिल्वेनिया इंपॉर्टेंट आ गया है। ये इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि दोनों जो कैंपेन्स हैं वो सारा फोकस पेंसिल्वेनिया पे कर रहे हैं। जो ट्रम्प कैंपेन है वो, और प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद, फर्स्ट लेडी और उसकी पूरी फैमिली की डेली 3 या 4 इवेंट्स प्रोग्राम कर रहे हैं। वीकेंड में ट्रम्प दोबारा आने वाले हैं। आज वो फ्लोरिडा में फर्स्ट लेडी के साथ टेम्पा में हैं, फिर मियामी में जाएंगे। तो दोनों स्टेट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाइडेन कैंपेन के भी जो छोटे इवेंट्स हो रहे हैं वो दोनों स्टेट्स में कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। जी, लेकिन सीमा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए, ये जो सिस्टम है इलेक्टोरल कॉलेज का, अगर हम 2016 को भी देखें, उसकी यादें आज कहीं ना कहीं जो है सबसे ज्यादा हॉन्ट करती हैं लोगों को, क्योंकि वहां पे भी सारे सर्वे नतीजे दिखा रहे थे कि हिलेरी क्लिंटन जीतने वाली हैं। और दरअसल पॉपुलर वोट्स में उन्हें लगभग 3 मिलियन, शायद 30 लाख जो है वोट ज्यादा मिले भी थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स में वो हार गई। तो ये सिस्टम की आखिर जरूरत क्यों अमेरिकी सिस्टम में? ये जब बनाया गया था, इनके फाउंडिंग फादर्स ने जब ये तय किया था, वो इस वजह से किया था कि मेजॉरिटी मॉब रूल ना हो जाए, कि मतलब बैलेंस रहे, कि माइनॉरिटीज को भी वॉइस मिले। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, और इससे कई बार जो पॉपुलर वोट है जो जीतता है, जैसे हिलरी क्लिंटन जीती, पर वो एंड में हार गई। इलेक्टोरल कॉलेज में कई चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इस बार लोग कह रहे हैं कि कोर्ट केस बनेंगे। पेंसिल्वेनिया में तो ऑलरेडी एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है इस समय, कि बैलेट कब तक काउंट किए जाएं, इस पे एक राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट की। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक नई जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि रिपब्लिकन्स ने बहुत पुश कर दिया, और उनको अब एक कंजर्वेटिव मेजॉरिटी हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लोग कह रहे हैं, यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि कई कोर्ट केसेस शायद बनेंगे। फ्लोरिडा में तो एक बार बना था 2000 में, जब बुश, एल गोर और एल गोर और जॉर्ज बुश की लड़ाई थी, और करीब 500 वोटों का डिफरेंस था। उसके ऊपर एल गोर हार गए, जबकि पॉपुलर वोट जीते थे वो। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुसीबत बन सकती है कि नवंबर 3 की रात को हमें ये नहीं पता चले शायद कि कौन जीता, क्योंकि काउंटिंग, मेल इन बैलेट्स की जो काउंटिंग होगी उसमें थोड़े दिन लगेंगे। फिर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने दोनों ने बैटल ग्राउंड स्टेट्स में पूरी लॉयर्स की सेना तैयार कर रखी है दोनों ने। तो धाड़ धाड़ अपना वो कोर्ट केस फाइल करेंगे, वो सब डिसाइड होगा। तो लोग काफी डर रहे हैं कि ये जो बीच का जो पीरियड होगा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब इलेक्शन की जीत वो डिक्लेयर कर देंगे कि मैं जीत गया, जबकि वोट सारे काउंट नहीं होंगे। तो इस वजह से शायद प्रोटेस्ट होंगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब काफी एक बहुत अनसर्टेनिटी वाली, जो अनिश्चितता वाली स्थिति एक लगातार अभी बनी हुई है कि क्या होगा अभी नहीं पता लोगों को। एक वजह ये भी दी जाती है इलेक्टोरल कॉलेज में कि जब अमेरिका के जब संविधान का निर्माण हो रहा था कि भाई ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कोई एक बड़ा राज्य हो तो उसी राज्य के दम पर जो है नेता चुन लिए जाए, और नेता जो है उसके बाद छोटे राज्य को कोई तवज्जो ही ना दे। तो इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए कोशिश की जाती है कि राज्य भले ही छोटा हो सकता है उसके पास वोट ज्यादा हो, तो नेताओं को हाथ जोड़कर उस राज्य के पास जाना भी पड़ेगा
होगा। ललित, ये जो सीमा वोट की फ्रॉड की बात कर रही है, यहाँ भारत में माहौल तो बड़ा बना दिया जाता है ईवीएम फ्रॉड का, लेकिन शुक्र है कि कम से कम हमारी एक डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस, एक जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें अभी तक वो वाली स्थिति पिछले कुछ चुनावों में देखने तो नहीं मिली है कि लोग हाथापाई पर उतर आए हों चुनाव नतीजों के बाद में। ऑपोजिशन भी अपना ही लेता है, स्वीकार कर लेता है नतीजों को। यहाँ आप जो वोटर्स से मिल रहे थे, उनको क्या लग रहा है, क्या उनके जो पोस्टल बैलेट, सोचिए आज अगर कोई जल्दी वोट डाल रहा है, उसे लग रहा है कि अभी जो मैंने वोट डाला वो पोस्टल बैलेट वक्त से पहुंच जाएगा, उसकी गिनती हो पाएगी, या उसको लेकर कई तरह की असमंजस की स्थिति है? जी, उससे पहले मैं सीमा ने कहा था कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, मैं उसमें एक और वर्ड ऐड करना चाहूंगा। ये कॉम्प्लिकेटेड है प्लस साथ साथ आउटडेटेड सिस्टम भी है। इट डजंट मीट द रिक्वायरमेंट्स, डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी। ये जब सिस्टम बना था उस समय अमेरिका बन ही रहा था, 50 स्टेट्स नहीं थे इसके पास, राइट? उस समय उन्होंने सही सिस्टम था, मोबोक्रेसी ना हो। आज की तारीख में जब एक कैलिफोर्निया के सिटीजन न्यूयॉर्क में रह सकते हैं, फ्लोरिडा में रह सकते हैं, वन नेशन, पूरे नेशन में एक साथ टैक्स पे कर सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, तो उस समय में इस तरह की वोटिंग सिस्टम टोटली आउटडेटेड है, डजंट मीट द नीड्स ऑफ द टाइम, और ये सही में रिफ्लेक्टिव नहीं है डेमोक्रेसी की, सही लीडरशिप को थ्रो नहीं कर पाएगी। एक डीप स्टेट की जो लीडरशिप है उसी को ही थ्रो आउट कर पाती है। दिस नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म्स। तो ट्रम्प इस बारे में कई सालों से बात कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक जितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है इस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने के लिए इतना जल्दी हो पाएगा। बट इस रिफ्लेक्टिव ऑफ की इसकी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें काफी सारी रिफॉर्म की जरूरत है। जहां तक मेल इन वोटिंग और अर्ली वोटिंग की बात है, मेल इन वोट की बात कर रहे हैं, या इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, राइट? और उसमें लोग इसलिए इसे प्रिफर करते हैं, यहाँ के लोग, इनको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। दूसरी तरफ अगर आप भारत के साथ लोकतंत्र का कंपैरिजन का इलेक्टोरल प्रोसेस में कंपेयर करें, अपने यहाँ जो सिस्टम बना है काफी अच्छा इवॉल्व हुआ है। फॉर इंस्टेंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट? जब इलेक्शन अनाउंस होती है, जो रूलिंग पार्टी होता है कोई भी नया चीज अनाउंस नहीं कर पाता है, राइट? यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, राइट, हर दिन जो रूलिंग पार्टी होती है, आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रम्प है, कुछ ना कुछ नई चीजें अनाउंस करते हैं। इससे पहले ओबामा ने किया था, क्लिंटन ने किया था, बुश ने किया था। आई डोंट थिंक दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी। दूसरा चीज, जैसे अब वोटिंग हो रही है उस समय वोटिंग और कैंपेन दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। There is no cooling off period। जो 36 घंटे का 48 आवर्स का, आप बताएंगे सही फिगर्स क्या है भारत में है, इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा समय मिलता है लोगों को सोचने का। दोनों की कैंपेन की बातें हम सुन लेते हैं, जनता को समय मिलता है सोचने का, उसके बाद वो जाते हैं वोट देने के लिए। वो चीज यहाँ पे नहीं है। सो दैट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ मेस एंड कंफ्यूजन अमॉन्ग द जनता के बीच में, कंफ्यूजन मेस क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से यहाँ भारत की, मुझे लगता है कि जो इलेक्शन हम कमीशन पर यहाँ रह रहकर काफी सवाल खड़े कर देते हैं चुनावों में, लेकिन उससे काफी सारी अच्छी बातें सीख भी सकते हैं। यहाँ सीमा ये बताइए। हाँ, एक चीज में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एक नॉन एग्जिस्टिंग है। देयर इज नो टीथ टू इलेक्शन कमीशन, देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ इलेक्शन होल्डिंग इलेक्शंस इन द कंट्री। शायद यहाँ के लोग भारत में एक टीम को भेज के एक स्टडी करके आए कि भारत ने 70 सालों में किस तरह से एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह इवॉल्व किया है, उससे क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं और यूएस वहां पे क्या सीख सकती है। सीमा, जब हम ये क्रूशियल की स्टेट्स की, स्विंग स्टेट्स की बात करते हैं कि जहां के नतीजे तय करेंगे कि आखिर क्या होगा, अगर रेस काफी नजदीकी रही तो, और इन सब स्टेट्स में जो है, जो डायस्पोरा की वोट है या इंडियन अमेरिकन वोट्स है, उनकी अहमियत बढ़ जाती है। इस वक्त ज्यादातर जो इंडोर्समेंट्स देख रहे हैं हम, जो इंडियन अमेरिकन वोट्स की है या साउथ एशियन वोटर्स की है, वो बाइडेन और कमला हैरिस के लिए आ रही हैं। वो कितना एडवांटेज देंगी इस वक्त टीम बाइडेन और कमला हैरिस को? थोड़ा बहुत दे सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर सिर्फ 2 सर्वेज निकले हैं, और पहले सर्वे का तो सैंपल साइज बहुत छोटा था, दूसरे का करीब 900 का सैंपल साइज था। दोनों सर्वेज ने ये भी दिखाया कि थोड़ा शिफ्ट हुआ है ट्रम्प की तरफ, तो उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। जबकि जिन लोगों ने सर्वे किया उनका यही कहानी थी कि सब लोग डेमोक्रेट्स को वोट दे रहे हैं, इंडियन अमेरिकन सॉलिडली बिहाइंड डेमोक्रेट्स। दैट इज ट्रू, बट अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देखें,
या लोगों से बात करें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट जनरेशन इंडियन अमेरिकन ट्रम्प की तरफ ज्यादा हैं, ऐसा लगता है। मे बी सर्वेस कैन नॉट रिफ्लेक्ट दैट, क्योंकि जो सर्विस में, सीमा माफी चाहूंगी, वो कुछ आंकड़े भी मैं देख रही थी जिसमें कह रहे थे कि इस वक्त 66% के करीब जो है इंडियन अमेरिकन वो बाइडेन हैरिस के साथ हैं, लेकिन हिलरी के साथ दरअसल लगभग 75% थे। तो मतलब 9-8% तो घटा है उनका वो वोट बैंक। ऑफ कोर्स घटा है, पर वो उस बात को एम्फसाइज नहीं करते। जिन्होंने सर्वे बनाया है वो ये बात आपको आगे बढ़ के नहीं बताते। तो ये सब हम लोग तो जर्नलिस्ट सबसे बात करते हैं, और मुझे तो ये लगता है फर्स्ट जनरेशन के लोग लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, ये सब 3-4 जो मुद्दे ट्रम्प बहुत स्ट्रांग पोजीशन लेते हैं, वो इंडियन अमेरिकन उसे सपोर्ट करते हैं। जो सेकंड जनरेशन, जो यंगर हैं, जो यंगर इंडियन अमेरिकन हैं, वो थोड़े लेफ्ट विंग हैं, वो ज्यादा डेमोक्रेट्स के साथ हैं। मेरा तो ये फीलिंग है। विस्कॉन्सिन जैसी स्टेट में शायद इनका वोट बहुत क्रूशल हो सकता है, कि नॉर्थ कैरोलिना में भी हो सकता है। छोटी तादाद में है, पर जिस मार्जिन से हिलरी क्लिंटन हारी, उससे ज्यादा इंडियन अमेरिकन हैं 2-3 स्टेट्स में। तो अगर सब डेमोक्रेट्स को वोट करें या अच्छे खासे नंबर्स में शिफ्ट हो जाएं, तो यस, उनका वोट काफी इंपॉर्टेंट होएगा। लेकिन सीमा, आखिरी में आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी। तो इस बार अगर सोचिए कि बाइडेन जीतते हैं, आप क्या कहेंगी कि क्या ये एक नेगेटिव वोट था फॉर ट्रम्प या पॉजिटिव वोट रहेगा फॉर बाइडेन? उस तरह की कोई असेसमेंट इस वक्त करने की स्थिति में है? आई थिंक ज्यादातर तो एंटी ट्रम्प वोट माना जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेट से अगर आप दिल खोल के बात करें तो वो मानते हैं कि बाइडेन इज पास्ट हिज प्राइम। मतलब वो काफी उम्र के हो गए हैं, थोड़ा ढीले लगते हैं जब भी बात करते हैं, सेंटेंसेस भूल जाते हैं, कभी कहते हैं मैं तो सेनेट की लड़ाई में खड़ा हूं। तो ऐसे काफी उनकी मिस्टेक्स होती हैं। और बिल्कुल ही इज नॉट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो उनके पास था, लेकिन ही वाज बेटर देन द अदर्स इन अ वे। ललित, ये बताइए, अब ये मैं क्रिस्टल गेजिंग वाली बात तो नहीं करूंगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आप स्टेट से घूम कर आए हैं, तो एक जो पुराने ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट के तौर पर थोड़ा सा हमें कलर दीजिए। क्या कलर नजर आया? कौन सी इमेजेस है जो आपकी माइंड पे रह गई, जो देखकर बहुत दिलचस्प लगी कि अच्छा, एक आपने इमेजेस की, आपने कटआउट्स की बात की कि बड़े कटआउट्स लग रहे हैं, वोटिंग प्रोसेस में कितनी साफ सफाई, किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ बिहार की आप तस्वीरों को देखते हैं, वोटिंग सेंटर के बाहर तो थर्मोमीटर और वो जरूर मौजूद है, लेकिन वोटिंग सेंटर से आप बाहर निकल जाएं तो लगता नहीं है कि कोरोना के लिए कोई भी जो है हाइजीन या सैनिटेशन को लेकर चिंतित है। तो अमेरिका की कुछ कलरफुल तस्वीरों का जिक्र कीजिए हमारे दर्शकों से। आपने मेरे राज्य बिहार की बात की, वहां पे भी इलेक्शन चल रहा है। तो जो बिहार के जो कलर है, साउंड्स है, वाइब्रेशंस है, या पूरे भारत की जो कलर इलेक्शन की जो टाइप के जो कलर वाइब्रेशन साउंड्स होते हैं, ये यूएस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो मैं काफी मिस करता हूँ। यहाँ पे जो रैलीज होती हैं, जो पोस्टर्स, बैनर्स आप दीवारों पे देखेंगे, घर घर में टंगी हुई देखेंगे, लोग चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, वो सब यहाँ पे कहीं पे भी आपको नहीं दिखेंगे। छोटे छोटे साइंस आपको हर जगह घर के बाहर दिखेंगे। आप रैलीज में जाएंगे तो वहां पे लोग इतने ज्यादा इंथुजियास्टिक में, डिसिप्लिन रहता है। हालांकि ट्रम्प के कैंपेन में लोग काफी, दिस लॉट ऑफ इंथुजियाज्म है, एनर्जी है, लेकिन जो इंडिया की जो इलेक्ट्रल सिस्टम की वाइब्रेंसी है, जो हम कहते हैं कि मेला है, राइट, वो मेला यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ट्रम्प के रैलियों में हालांकि काफी बार माहौल जो है बिगड़ भी सकता है, लोग विचलित हो जाते हैं, गाली गलौज भी कुछ मुद्दों पर दे सकते हैं। तो ललित, आप गेस करना चाहेंगे कि बिहार चुनावों के नतीजे क्या हो रहे हैं? नहीं, मुझे पता नहीं है, वहां पे मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने सुबह में आपको कहा था कि बिहार नीड्स अ लीडर विद होप, नॉट अ होपलेस लीडर। वेरी नाइसली पुट। सीमा, कोई कैसे अमेरिका इलेक्शन में क्रिस्टल गेज कर रही है इस वक्त आप? ये तो खतरे से खाली नहीं है। हम जो जर्नलिस्ट बड़े स्मार्टली करते हैं ना, लाइकली और वेरी लाइकली के बीच में भी एक डिफरेंस होता है। तो लाइकली और वेरी लाइकली किसको दे रही हैं अभी आप? बिल्कुल इस बार नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। चलिए, हम सारे जो है दूध का जला है पिछले चुनावी सर्वेक्षणों की वजह से, तो सब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन
निश्चित रूप से ये आगे तो नीतियों को पर हम बात करेंगे कि भाई कौन जीतता है, किसकी क्या नीति है, उस पर पहले भी हम चर्चाएं कर चुके हैं, आगे भी और करते रहेंगे। और अगर बाइडेन जीत कर आते तो मुझे लगता है जो एक दिलचस्प बात, फिर उसके बाद 1-2 साल बाद इसकी भी शुरुआत हो जाएगी, क्या अमेरिका कमला हैरिस में अपने पहले महिला राष्ट्रपति को ढूंढने के लिए क्या कदम आगे बढ़ाएगा या नहीं, ये तमाम आगे फ्यूचर की बात है। लेकिन आज के लिए फिलहाल सीमा सिरोही और ललित झा आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आपकी रिपोर्ट्स हम आगे भी पढ़ते रहेंगे ताकि उनसे हमें और खास करके ये जो आखिरी कुछ दिन रह गए, चंद दिन रह गए, इसमें जितनी जानकारी हो सके हमें मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। और जो दर्शक मेरे साथ स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट मेरे यूट्यूब स्टेशन पर जुड़े, और सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।